दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा और लिपि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को हिंदी भाषा का विकास इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करवाए थे। वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। और तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे हम बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर लें या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, यूजीसी नेट की बात कर लें, तो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है प्राकृत, देवनागरी, पाली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या फिर गुजराती? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, सदुक्कड़ी, कन्नौजी या फिर ब्रज? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सदुक्कड़ी। इसको पंचमेल खिचड़ी भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो हमें खड़ी बोली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? तो आदि जननी के रूप में हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1953 में, 1955 में, 1943 या फिर 1960 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर? तो राइट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं, यानी हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, फारसी या फिर गुरुमुखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1965, 1967, 1955 या फिर 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14, 15, 18 या फिर 22? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं पार्सियन, सुमेरियन, ग्रीक या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आसफ अली, बीजी खेर, यशवंत सिंह, देखिए ये खेर है। नेक्स्ट है जॉन मथाई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु या फिर उर्दू? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर कोई नहीं? तो देव भाषा किसी कहा गया है तो संस्कृत को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी या फिर देवनागरी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर अपभ्रंश? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर तेलुगु? तो देखिए यहाँ पर
अगर आंसर बात करें तो देखिए हिंदी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा ही नहीं है। राजभाषा के रूप में हम हिंदी को मान्यता दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा में कोई भी भाषा को स्वीकृत नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा और राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के लिखने का ढंग है व्याकरण, लिपि, वाक्य या फिर शब्द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या फिर बोलने का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, उपनागर, मागधी, शौरसेनी या फिर पिशाची से। तो राइट आंसर है ब्रजभाषा का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी या फिर बुंदेली। तो यहाँ पर देखिए पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। तो अवधी में भी कौन सी है, तो ठेठ अवधी का इसमें प्रयोग किया गया है। और पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक दो प्रश्न है जिस पर आधारित पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या फिर पाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, राहुल सांकृत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर महादेव गोविंद राणाडे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था किसी एग्जाम में हाल ही में। भाषा, भास, भाष्य या फिर भास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की उत्पत्ति जो है भास धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 10, 15 या फिर 12। तो यहाँ पर हमें उपभाषाएं बताई है तो वो है 5 उपभाषाएं हैं और 22 क्या है इसकी भाषा। ठीक है, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया, 14 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1950, 14 दिसंबर 1948 या फिर 14 नवंबर 1949। तो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को, जिसे हम सभी हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, 343, 372, 350 या फिर 243। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है, 22, 25, 15 या फिर 18। तो देखिए 22 तो भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बोलियाँ पूछी है, तो बोलियाँ कितनी है, तो बोलियाँ 18 है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या फिर पूर्वी हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या फिर पहाड़ी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, साहित्य सृजन की भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, हिंद से, हिंदू से, सिंधु से या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु से। नेक्स्ट है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्यभाषा या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक, संकेतात्मक, चित्रात्मक या फिर ध्वन्यात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी नागरी, ब्रह्मनागरी, देवनागरी या फिर नंदनागरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती? अंग्रेजी, उर्दू, अवधी या फिर हिंदी? तो देखिए, अवधी जो है वो मानक भाषा नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, या फिर एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, या फिर बोली भाषा की आधारशिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली है बांगरू, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसके अंतर्गत जो है 4 उपभाषा आती है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या फिर हिब्रू? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी का उत्तरी रूप या फिर ब्राह्मण? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी का उत्तरी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? रेखता, हिंदवी, दहलवी या फिर कौरवी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रेखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर राजस्थानी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल ए या फिर ए और बी दोनों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? हाजी मोहम्मद, विद्यापति, कुशल राय या फिर अमीर खुसरो? तो आदिकाल में खड़ी बोली की रचना करने वाले हैं वो है अमीर खुसरो। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तुलसीदास, विद्यापति, कबीर या फिर चंद्रबरदाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है? चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, स्वयंभू कृत पौमचर्यो, पुष्पदंत कृत महापुराण या फिर रामसिंह कृत पाहुड़ दोहा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? आलाखंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर प्रिय प्रवास? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि है? सरहपाद, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या फिर हेमचंद्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है? पद्मावत, कामायनी, परमाल दासो या फिर प्रिय प्रवास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत।